नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से साथ अगले 10 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरीके रहने वाली हैं। और देख पाएंगे ये जीएफएस मॉडल है। इसमें आपको साइक्लोन की जैसी स्थितियां यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी। अभी देखिए कुछ समय के बाद आपको यहाँ पर एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा जो कि स्ट्रॉन्ग हो सकता है और काफ़ी मजबूती प्रदान कर सकता है, अपने आप को मजबूत कर सकता है। अब देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर ये सिस्टम देखिए आया और यहाँ पर देखिए ये अब चलिए हम लोग चलते हैं। ये 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल के आसपास हम आए। देखिए ये देखिए काले घेरे में देखिए यहाँ पर साइक्लोन देखिए ये लो प्रेशर एरिया हो जा रहा है। उसका देखिए यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर भी बनने की संभावना है जो कि बनेगा हमारे 8 और आसपास के मार्क बता रहे हैं आपको ये बनेगा लगभग आपके पास देखिए बन रहा है। ये बना, ये देखिए ये बना 10, 11, 12 अप्रैल के आसपास यहाँ बनेगा। इसकी वजह से कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना है और प्री मानसून गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। ये जीएफएस मॉडल्स का इंडिकेशंस है। जीएफएस मॉडल में ये सिस्टम का इंडिकेशंस है। आपने देखा किस तरह से स्थितियाँ यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही हैं, किस तरह से यहाँ पर सिस्टम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये दिखा रहा है कि ये म्यांमार की तरफ सरकेगा, यानी सिस्टम जो है वो म्यांमार की तरफ जाने की संभावना उस तरह से इसको जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो सभी इसकी ECMWF की बात करेंगे कि इसमें का जो ECMWF है वो क्या कर रहा है। बाकी भी जो विंडी वगैरह टीवी हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए राजस्थान में वर्षा दिखा रहा है, यानी कि इन क्षेत्रों में देखिए बारिश दिखाई पड़ रही है 12-13 अप्रैल के आसपास, जो कि एक कह सकते हैं कि फसलों को नुकसान की काफ़ी आशंका है। अगर 12 अप्रैल से पहले गेहूँ वगैरह की कटाई कर ले तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद जो है वो नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और फसलों को नुकसान की आशंका भी काफ़ी ज़्यादा प्रबल रहने की संभावना रहेगी। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर। तो जीएफएस की बात हमने कर ली, अब चलते हैं ECMWF में कि ECMWF जो है वो क्या दर्शा रहा है, कहाँ पर सिस्टम जाने की संभावना है। देखेंगे तो ये ECMWF का मॉडल है। देखेंगे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ा। 31 मार्च हो गया, ये आपका हो गया 1 अप्रैल और चलते आगे देखेंगे ये आपका हो गया 2 अप्रैल। अभी देखिए फिलहाल कहीं पर बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी है, क्योंकि ये जीएफएस से कम दिखाता है। ये आपका 3 अप्रैल और ये आपका हो गया 4 अप्रैल। देखिए दिखा रहा है कि कोई भी सिस्टम स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक लो प्रेशर बना रहा है, उसको धीरे धीरे खत्म हो जाने की कगार पे हो जा रहा है। यानी कि ECMWF की माने तो कोई भी आगे चल करके कोई भी हो इसमें सिस्टम या स्ट्रॉन्ग सिस्टम जिसे बोलते हैं वो देखने को फिलहाल नहीं मिलेगा। मौसम में शुष्कता बने रहने की संभावना वो काफ़ी प्रबल रहने वाली है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि कई इलाकों में इसकी वजह से प्री मानसून गतिविधियाँ जरूर से देखने को मिलेगी। इसके विरुद्ध ECMWF भी नहीं जा रहा है, यानी कि वर्षा तो होगी ही। चलिए देखेंगे इसमें ये है ECMWF का मॉडल्स। इसमें देखिए क्या बता रहा है। इसमें फिलहाल पश्चिमी हवाएं लगातार यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं और एक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके के आसपास जो पश्चिमी हवाएं हैं वो भी चलती रहेंगी और कई इलाकों में, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी रहेगी। 2 तरीके से देखेंगे तो मौसम साफ रहने की संभावना है, शुष्क रहने की संभावना है। हवाओं की दिशा भी थोड़ा सा कमज़ोर बने रहने की संभावना है, यानी कि हवाओं की दिशा में भी कोई बदलाव आने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। 3 के आसपास भी लोगों को वही कंडीशंस बनी हुई हैं और इवन 4 तरीके से देखेंगे तो फिलहाल वही कंडीशंस हैं। 5 अप्रैल के आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम जो है वो कह सकते हैं कि बंगाल खाड़ी में यहाँ पर उभरता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये उभर रहा है। 6 के आसपास ये सर्कुलेशन या कह सकते हैं कि हल्का कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके 7 के आसपास भी देखेंगे सिस्टम ये तमिलनाडु के कोस्ट के धीरे धीरे करीब जाएगा यहाँ पर। और 8 के आसपास देखेंगे ये जो है तमिलनाडु को कोस्ट को पार करके ये अपने अस्तित्व खो देगा, यानी कि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वही 10-11 के आसपास ये जो सर्कुलेशन है वो उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार पे बनेगा, जो कि यहाँ पर बारिश की गतिविधियों को काफ़ी हद तक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है, ऐसी संभावना है। 11 के आसपास देखिए सर्कुलेशन रहेगा ही और 12 के आसपास भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 13 के आसपास भी ऐसा होगा और 14 के आसपास भी इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। सिस्टम की वजह से यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की संभावना काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है, यानी कि बारिश की संभावना है और सिस्टम भी हल्के फुल्के बनने की संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि आपने देखा ही। और बात करें WD की और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी फिलहाल अब, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे सिस्टम जो है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होते हैं, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की तरफ शिफ्ट होते हैं वैसे वैसे मौसमी परिदृश्य और मौसम की जो गतिविधियाँ होती है वो भी धीरे धीरे नॉर्थ की ओर शिफ्ट होना
शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं जीएफएस मॉडल्स की। जीएफएस इसके बारे में क्या कहता है, तो जीएफएस का देखेंगे तो फिलहाल कल यानी कि 1 मार्च आज 31 मार्च है और कल मार्च खत्म होकर के 1 अप्रैल आ जाएगा, यानी कि महीने गर्मी का महीना वैसे भी शुरू हो चुका है। आज के बाद से जो अप्रैल का महीना है वो गर्मी का महीना ही होता है। 2 तारीख पर देखेंगे तो 2 तारीख के आसपास भी जो है देखेंगे यहाँ पर सिस्टम की संभावना फिलहाल नहीं है, और 3 के आसपास चलेंगे तो 3 के आसपास भी देखेंगे तो कोई सिस्टम की संभावना नहीं है। लेकिन एक सिस्टम जो है वो अंडमान सागर में उभरता हुआ नज़र आ रहा है, और 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि थोड़ा सा मजबूती अपने आप को बढ़ाएगा, अपने आप को मजबूत करेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट दिशा में आगे बढ़ करके म्यांमार की तरफ जाने की संभावना इसकी जो है वो प्रबल है, यानी कि ये यहाँ से रिकर्व होकर के इसके म्यांमार की तरफ जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। और कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये तो अभी समय बताएगा, जब सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया 2 या 3 अप्रैल के आसपास यहाँ पर बंगाल खाड़ी में बन जाएगा, खासतौर पर अंडमान सागर में, तब पता लगेगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कहाँ तक ये जाने की संभावना है। 5 में देखेंगे, देखिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है, यानी कि एक साइक्लोन जैसी गतिविधियाँ को ये प्राप्त कर रहा है, और वो देखिए वहीं से मुड़ जाएगा। पहले जब दिखा रहा था कि आगे जाकर के यहाँ आएगा, फिर दिखा यहाँ आएगा, फिर दिखा रहा है ये यहीं से मुड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ यानी कि, और उसको देखिए वही उसी समय पे एक सर्कुलेशन जो है वो बिहार के ऊपर बनता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इसकी संभावना तो नहीं है, लेकिन 10 के बाद से भारत के लगभग कई इलाकों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। 7 को देखेंगे तो ये तट को पार करेगा, और 8 को देखेंगे तो तट को पार कर जाएगा। 9 तक आसपास देखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। 10 को देखेंगे कुछ नहीं होगा। 11 तक देखेंगे तो एक सर्कुलेशन जो है वो बिहार के आसपास बनने की संभावना है, जो यहाँ पर ओलावृष्टि और प्री मानसून गतिविधियों के लिए काफ़ी डेंजर साबित होने की संभावना है। और 12 तक आसपास भी रहेगा, 13 के आसपास भी लगभग संभावना है, और 14 के आसपास भी देखिए कितनी हवाएं जो है, और हवाएं और यहाँ पर मिलन जो है, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, ये सभी हवाएं और अजीब सा यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं, यानी कि बारिश की संभावना बढ़ने की काफ़ी प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लास्ट में बात करते हैं क्लाउड्स की। तो क्लाउड देखेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्लाउड से जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के क्षेत्र में हल्के फुल्के बादल आपको नजर आ रहे होंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी, बाकी क्षेत्रों में देखिए मॉइस्चर तो है, लेकिन ये जो पश्चिमी राजस्थान एक्सट्रीम है, गुजरात सौराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो लगभग खत्म हो चुका है, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरी तरह से मौसम में जो है इसमें बदलाव आ चुका है, मौसम साफ हो चुका है, और पूरा उसे इसी तरह से पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत में भी लगभग यही कंडीशंस जो है वो बनी हुई हैं, यानी कि यहाँ पर नमी खत्म हो चुकी है, पश्चिमी हवाएं उसके चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की तो कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पर जो कहते हैं ना कि उमस और गर्मी, वो भी रहने की संभावना फिलहाल नहीं है, और तीखी तेज धूप होने की संभावना है। हवाएं गर्म चलने की संभावना है, क्योंकि हवा में नमी फिलहाल उपस्थित नहीं है, तो हवाएं जो है वो गर्म हो सकती हैं। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।